हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय महेंद्र में। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जो है ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो गाइस, हम जो है शुरू किए हैं साइंस, जो कि आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान जो है, ये साइंस जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम बीपीएससी की साइंस कर रहे हैं, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था, जो कि 17वीं बीपीएससी में आई थी क्वेश्चंस, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, ठीक है, टीआरई 4 होने वाला है। इसके बाद सरकार अगर डिसीजन लेगी तो 5 भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो अदर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के होते हैं, उसमें भी तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो वही सब चीज़ जो है आनी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आइए हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आप जानते हो कि हमारे ब्रह्मांड में 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है लंबाई होती है, इसके बाद क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसके बाद समय होता है, इसके बाद ताप होता है, ठीक है। इसके बाद कैंडेला यानी कि जो तीव्रता होता है, विद्युत धारा होता है। इसके बाद क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा हो गई, ठीक है। यानी कि 7 मूल मात्रक होते हैं। उनमें से एक कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हम पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हीलियम है, यानी कि 2He4, ठीक है, इसमें जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और चार्ज जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है। जब हम 4 में से हम 2 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। अब देखो, ऑक्सीजन में तो होगा नहीं, नाइट्रोजन में भी हो नहीं होगा, कॉपर में भी नहीं होगा। हाइड्रोजन यानी कि 1H1, इसमें तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होती है वो क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो होती है वो दूरी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई हम कह सकते हैं, ठीक, छोटी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष भी क्या होती है? वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी क्या किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष भी क्या? दूरी की इकाई होती है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? एक लाइट ईयर में कितने होते हैं? 9.46, 10 की पावर कितना होता है? 15 मीटर होते हैं, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष वो कैसे बोलते हैं? एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलेंगे हम, ठीक है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? आइए हम देख लेते हैं इसको भी हम। ये होते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? जर्मेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? ठीक, मूल भौतिक राशि कौन सी है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? ये इसमें मूल भौतिक राशि क्या होती है? हम बताए थे कि बल जो होती है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। वेग क्या होगा? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। ये विद्युत धारा होती है। 7 मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। एल एम यानी कि द्रव्यमान, ताप, इसके बाद थीटा, इसके बाद कैंडेला, इसके बाद ए हो गया, इसके बाद विद्युत धारा हो गया। यानी कि 7 मूल मात्रक होते हैं इसमें, जो कि विद्युत धारा है, ठीक है। किसी पर डिपेंड नहीं होती वो। ओम मीटर किसकी इकाई होती है? ओम मीटर। ओम मीटर जो होती है वो किसकी इकाई होती है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बटे ए, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये प्रतिरोधकता होता है, ये प्रतिरोध होता है, यह क्या लंबाई होती है, ये क्या होता है? एरिया होता है। जो प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध जो होता है वो ताप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ताप पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोधकता जो है लंबाई एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। हम प्रकाश वर्ष इकाई है, ये तो हमने पढ़ा चुका, लेकिन फिर से देख लेते हैं।
प्रकाश वर्ष जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी की क्या होती है, हमने कहा ना एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। हर्ट्ज में क्या नापते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है, यानी कि एन मतलब 1 सेकेंड में किसी भी कण को मतलब वो कितनी बार वो मूव करता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसकी आवृत्ति बोलते हैं। इसी आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, इसी को हो गया है, ठीक है। एन अगर हम कहेंगे सामान्य जो मनुष्य की हर्ट्ज की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। आइए हम चलते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किसमें मापते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वो होती है वॉट होती है, यानी कि P बराबर क्या हो गया, W/T हो गया, ठीक है। अब हम बात करें, हम W को हम रखेंगे VIT/T, यानी कि P बराबर क्या होता है, V/I हो गया, ठीक है। और I स्क्वायर क्या होता है, R होता है। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर R/T हो गया, ठीक है। ये सब इसके फार्मूले होते हैं, ठीक। कह रहे हैं दिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो दिखाई देती है वो 3900 लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक इसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। इसके बाद हम बात करें, हम कह रहे कि सौर विकिरण के लिए, सौर विकिरण के लिए किस परास में दिखता है, सौर विकिरण इनमें किस परास में दिखता है, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक दिखता है, ठीक। कह रहा है कि दो कैंडिला का सामुदायिक स्रोत प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, कितना, 8 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन होता है, ठीक। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ये होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से मापते हैं इसको, ठीक है, हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या होती है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि दाब बराबर क्या होता है, दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक हमने देखा भी, दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दाब का मात्रक क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल को क्या लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या क्या हो गया, क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी किग्रा, किग्रा, किग्रा बटे इनमें से कोई नहीं होगा मेरे पास हिसाब से, इसमें से कोई क्या हो, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि इसमें से कौन सी होती है, देखो अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें हम केवल परिमाण हो, क्या हो, केवल परिमाण हो, उसे क्या बोलेंगे, हम अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। और सदिश राशि किसे बोलेंगे, हम ऐसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम सदिश राशि बोलेंगे हम, ठीक। बल जो है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी क्या सदिश, इसमें से दाब जो है वो क्या है, वो अदिश राशि है, दाब जो है वो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि, वेग क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, हम ये धरती को नमूने की ये धरती को घूमने की गति घूर्णन दिशा बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, ठीक है, ये होता है घट जाएगा, ठीक है। इसका आपको हम बता देते हैं कैसे घट जाएगा, फिर देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि
किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में दर्ज कमी आती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये होता है भार में मतलब वो हो जाता है। 21 के अन्य में किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो वह प्रतिबल का मात्रक होता है, बल बटे विकृति होता है। बल बराबर क्या होता है, बटे क्षेत्रफल होता है। विकृति का मात्रक होता है विकृति, विकृति मतलब होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में किस तरीके से एक बोल्ट व्यक्त किया जाता है? एक बोल्ट V बराबर क्या होता है, W बटे Q। V बराबर क्या होता है, W बटे Q। W का क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। यानी कि तीरंदाजी और रॉकेट, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, देख लेते हैं बाद में। इसके बाद कह रहा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर सतह पर नापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह नापने पर इतना कितना होगा? देखो कह रहा है पृथ्वी पर इसका भार कितना होता है, 100 न्यूटन होता है। ठीक है, 100 न्यूटन होता है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा नापेंगे, चंद्रमा पे न्यूटन क्या होता है, उस पर देखो पृथ्वी पे G होता है और चंद्रमा पे क्या होता है, G/6 होता है। ठीक है, यानी कि ये G/6 हो जाएगा, यानी कि 16.67 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं 26 में कह रहा है कि कौन सा कार्बन इसमें क्या है, सही कथन कौन सा है? ठीक है, कह रहे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। और अब हमको बता देते हैं, एक होता है विबग्योर। ठीक है, ऊपर से जाता है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता, बाकी सभी क्या होता है, घटता। ठीक है, अब कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। जो राड इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, और बैंगनी, ये गलत हो गया। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है, क्योंकि देखो लाल ऊपर है, नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है, बाकी सभी क्या होता है, घटता है। कह रहे हैं बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी मतलब कि बैगनी, देखो इसी के हिसाब से आप कर सकते हो, तो इसका सब करोगे आप तो क्या होगा, इसका आंसर नंबर बी आएगा। ठीक है, कह रहे जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण सुंदर और रंगीन दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो धनावेशित हिस्सा जो है वो कहलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सवाल नंबर, बाकी में डिस्कस कर दिया है, ये वाला सवाल है। कह रहा है एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित, देखो सॉलिड से लिक्विड, अगर आप इसको आप लिक्विड में चेंज करोगे, ये होता है सॉलिड से लिक्विड, ठोस से सीधे गैस में। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातज। जब हम गैस को हम सॉलिड में चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं निक्षेपण। ये दो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी याद रखना, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्था एक साथ रहती है
उसे हम क्या बोलते हैं, हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, त्रिक बिंदु जो होता है वो कितना होता है, वो 273.16 डिग्री केल्विन होता है। अगर सेल्सियस माने पॉइंट 01 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कास्मिक किरणें क्या होती हैं, कास्मिक किरणें क्या होती है, एक आवेशित कण होती हैं। कास्मिक किरणें क्या होती है, एक आवेशित कण है। कास्मिक किरणें विद्युत स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है।